सब नजर आ जाएंगे यार, हट जाए। कहाँ सब बैठा है, कहाँ खैर है, कहाँ वाले बिठा है। फर्स्ट डे सर, थैंक यू सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर, शो करना सर। रेडी है साहब, रेडी रेडी नीचे उतर जाना, नीचे उतर जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल शाम को 5 बजे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर ख़ारिजा बनने के बाद पहली बार कराची आ रहे हैं। हमारे वर्कर्स, पार्टी के चाहने वालों की ये ख्वाहिश थी कि उनका इस्तकबाल किया जाए, और इस सिलसिले में चेयरमैन साहब से इजाज़त लेने का इस्तकबाल करें, और मैं आके लोगों से खिताब भी करूँगा इस जगह पे। उस हवाले से आज जब मैं इंतजाम देखने आया हूँ, हमारी कराची डिवीज़न की पार्टी इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, और इंशाअल्लाह ताला कल आप देखेंगे कि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चाहने वाले चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इस्तकबाल करने यहाँ आएंगे, और इंशाअल्लाह ताला एक तारीखी इस्तकबाल होगा जो कल आप सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं अभी बताएं, क्योंकि पहली मरतबा वो आ रहे हैं, माजी में भी जो है पार्टी को सिक्योरिटी खतरात का सामना रहा है। देखिए, सिक्योरिटी इशूज़ ख़ासतौर पे जो कुछ वाक़यात हुए हैं पिछले दिनों में, उस वजह से ज़रूर हमने उसका ख़ास तौर पर ख्याल रखा है। इंतज़ामिया का सरबराह होने के हवाले से मैंने पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को कहा है कि सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम करें, और इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी सिक्योरिटी होगी। और लोगों को ये भी हमने देखना है, इसलिए कि मैंने बताया कि बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ आएंगे, उनको भी कोई मुश्किलात ना हो, लेकिन उसके साथ साथ सिक्योरिटी को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। अच्छा शाह साहब, ये बताएं कि इमरान खान ने 20 तारीख की कॉल दी, 20 तारीख के बाद इत्तला दी कि साहब कराची में जो एग्जिट पॉइंट है उसको ब्लॉक करेगी, अगर इस तरह की सूरत होती है, रोड ब्लॉक होते हैं, तो फिर किस तरह से मैनेज करेंगे? मुझे नहीं पता, कोई अच्छी बात नहीं है उसने बताई, मतलब ये कौन सी बात होगी मैं ब्लॉक कर दूँगा। मैं मुझे समझ नहीं आती है ये सियासत क्या है, ये किस चीज़ पे ब्लॉक कर देगा, मतलब वजह कुछ बताइए। वजह ये कि मुझे वज़ीर आज़म से उतार दिया, वज़ीर आज़म से तुम्हें उतारा, ये तुमने 172 लोग जमा ना कर सके, 172 है, और ये इस मुल्क का आईन है, इस मुल्क का कानून है। ये कानून फॉलो करने पे आप कभी रोड बंद कर दें, ये समझ से बाहर है, इसलिए कोई सोच नहीं है। मुझे बड़ी, मैंने जगह और बात की थी, मैं आज दोहरा देता हूँ कि आज से 2-2.5 साल पहले जब फ्रांस में हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो कैरिकेचर जो कार्टून बनाए थे, उसको शदीद इख्तराब था पूरे इस्लामी दुनिया में, और जब पाकिस्तान में कुछ एहतजाज हुए तो इमरान खान ने कहा आप क्या चाहते हैं कि यूरोपियन यूनियन को मैं 8 अरब रुपए के हम एक्सपोर्ट करते हैं, अब क्या चाहते हैं कि हम ये एक्सपोर्ट खतरे में डालें। उसी रिसालत के लिए तो उसका ये बयान, अभी जब उसको वज़ीर आज़म से उतारा है तो कहता है किसी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे मिडल ईस्ट हो, ना मुल्क के लोगों को छोड़ूंगा ना बाहर के मुल्कों को छोड़ूंगा। अब मैं बहुत जल्दी बता रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि उससे हमने छुटकारा हासिल किया है, और एक जमहूरी तरीके से किया है। पहली बार एक आइनी तरीके से चेंज आई है। देखिए आप पहले भी यहाँ तो आइन का इनराफ होता था, या कोर्ट्स की डिसीजन के बाद में कॉन्ट्रोवर्शियल उनकी वजह से वज़ीर आज़म को हटाया गया। ये पहली बार एक डॉक्यूमेंट्स जो कि जमहूरी तरीका है। कुछ मुझे बड़ी हैरत हुई थी, कुछ दिनों पहले एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि जी आपने इमरान खान की हुकूमत 1-1.5 साल पहले क्यों ख़त्म की, जब उसका 5 साल का
ٹینیور تھا. میں سب چیزیں ٹینیور وزیر اعظم کا نہیں ہوتا, ٹینیور اسمبلی کا ہوتا ہے. میں وزیر اعلیٰ اس لیے ہوں کہ مجھے کم از کم 85 لوگوں کی 85 ایم پی ایز کی اکثریت حاصل ہے. جس دن 85 سے 84 ہوئے اسمبلی کہیں نہیں جائے گی. یہ تو میں بڑا ہی سیلفش قسم کا ہوں گا کہ اگر مجھے پتہ چلے کہ آج 84 ہو رہے تو میں اسمبلی ڈیزالو کر دوں. چلے وہ بھی کر سکتا ہوں کہ جب اگر میرے خلاف کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں آیا ہوگا. آئین میں ہے اجازت, وہ بھی چھوڑ کے ایک غیر آئینی طریقے سے ڈپٹی اسپیکر سے ووٹ آف نو کانفیڈنس مسترد کرنے کا کانسیپٹ کہاں آتا ہے. وہ تو اب میں شاید سمجھتے پوچھتا ہوں, چیف جسٹس 5 منٹ کی بینچ نے کہا ہے کہ مہلت کیا تھا, ایک غیر آئینی اقدام اٹھایا اور اسمبلی ڈیزالو کی. کا یہ غلط ہے صرف اس لیے کہ میں وزیر اعظم رہوں گا, کوئی اور نہیں. اب ایک نیا راگ الاپ رہے ہیں, الیکشن کرا دو. الیکشن سے ڈر کیوں رہے ہو؟ تو بھائی ہم الیکشن سے نہیں ڈر رہے. اس اسمبلی کے ٹینیور 5 سال ہے, اور اگر آپ کو اتنی خوش فہمی ہے, آپ کو ساری سپورٹ ہونے کے باوجود, آپ کو ساتھ ملا کے کولیشن بنا کے دینے کے باوجود, آپ نے کیا کر دیا 3.5 پونے 4 سال ملک کو جس آئینی اکانومی کے حوالے سے, معاشی, اخلاقیات, سیکیورٹی, فارن ریلیشنز, جس بحران میں آپ نے 3.5 سال میں ڈالا ہے, اب آپ کس منہ سے آگے بات کرتے ہیں کہ جی الیکشن کراؤ اور مجھے ووٹ دو. تو یہ میرے خیال ہے یہ ہوا جو کھڑی ہوئی ہے, کچھ دنوں میں ہوا نکل گئی. جو اتنا چڑھایا ہوا تھا ان کو یہ سمجھا دیا گیا تھا, وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں جو کہہ دوں وہ لفظ آخر, یہ بالکل یہ بات ہے. اب وہ ہوا نکلنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. آدمی جو ہے نا وہ سندھی میں کہتے ہیں نا, کہتے ہیں چلے اس میں نہیں آتا بٹھانا کا, اور کوئی لوگ اس پہ غلط اس کا مطلب اٹھا لیں گے اس بات پہ چھوڑے. تو میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی وقت لگے, تھوڑا سا وقت لگے گا, لیکن یہ آپ بھول جائیں. میں نے پریس کانفرنس میں کچھ دنوں پہلے کہا تھا کہ عمران خان تاریخ کا حصہ بنے, اور انشاءاللہ تعالی اس عمران خان کی تاریخ 9 اپریل 2022 کو جو ختم ہوئی, اب دوبارہ. سین صاحب یہ بتائیے گا کہ اجلاس کی صدارت ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کی جو صدارت کی تھی کور کمانڈر ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کی, کور کمانڈر کراچی نے جو ہے وہ کچھ ڈیٹا بھی آپ نے شیئر کیا تھا مجرموں کا, جو ملزمان جو بار بار جو یہ وارداتیں کرتے ہیں. ایک اس کا بتا دیے گا کہ اس پہ معاملات کہاں تک ہیں. دوسرا یہ جو حال ہی میں واقعہ ہوا تھا صدر میں دھماکے کا, اس میں کہاں تک پیش رفت ہوئی ہے. کچھ CCTV کیمرے کی فوٹیجز بھی آ رہی ہیں جن لوگوں نے ذمہ داریاں قبول کی ہیں اس حوالے سے. دیکھیے ایپیکس کمیٹی ہمارا واحد صوبہ ہے جس میں ابھی تک یہ ادارہ قائم ہے. میں نے بڑی آپ بھائیوں کی دیکھی تھی, دوستوں کی دیکھی تھی, ایک تو کہاں 18 مہینے بعد ہوئی ہے, 18 مہینے بعد نہیں ہوئی, پچھلی میرے خیال 7 یا جولائی 2021 میں ہوئی, تو 10 مہینے بعد ہوئی تھی. یس 10 مہینے میں تھوڑے سے جو اور صرف ہمارے صوبے میں ہوئی ہے. ابھی تک ایپیکس کمیٹی بنائی گئی تھی جو 20 نکات تھے نیشنل ایکشن پلان کے, اس کے تحت ہر صوبے میں بنائی گئی تھی. اور فیڈرل لیول پہ بھی ایک ایپیکس کمیٹی تھی جس میں چیف منسٹرز کو بلایا کرتے تھے. تو ہمیں تو آپ نے کرٹیسائز کیا ہے کہ جی آپ نے 18 مہینے یا 10 مہینے یا 8 مہینے میں نہیں کیا. ادھر جو وہ 20 نکات ہی ختم کر دیے انہوں نے, بغیر صوبوں کو صلاح مشورہ کیے ہوئے اپنے نئے نکات بنا دیے, جس وجہ سے یہ ایک بحران, ایک سیکیورٹی سچویشن پیدا ہو گئی ہے پورے ملک میں. APK ہو, چاہے بلوچستان ہو, چاہے پنجاب ہو, سندھ میں انفارچونیٹلی جو واقعات ہوئے یہ حالات آپ نے بتا دیا. آپ نے جو فیڈرل لیول پہ ایپیکس کمیٹی تھی اس میں میری شکل پسند نہیں تھی تو چیف منسٹرز کو بلانا بند کر دیا. یہ سوالات ہوتے ہیں. ہاں باقی کافی عرصے بعد ایپیکس کمیٹی جیسے ہوا تھا, ہمیں نارملی ہم 6 مہینے میں کرتے ہیں. یہ ہماری یہ 26ویں یا 27ویں ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ تھی, 2015 سے شروع کیا تھا ہم نے سلسلہ میں. اور اس میں لا اینڈ آرڈر کی چیزیں بہت تھریڈ پہ ڈسکس ہوتی ہے. پہلی بات نہیں ہے کہ بتایا گیا ہو کہ جی یہ فلانی جگہ سے ایشوز ہیں.
तो वो थ्रेड पे डिस्कस होती है और उन पर एक्शन होता है और अभी भी एक्शन होगा। जो वाक़या परसों हुआ था रात को, कुछ पेशरफ्त है उसमें, लेकिन इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए कि हमने कल एपेक्स कमेटी में डिस्कस किया था और हमने ये मीडिया से को बताने, हमें थोड़ा सा ये इशू ज़रूर था कि हो ये रहा है कि आपको पता है ना, अगर कोई किसी जगह पे क्राइम हो जाए तो वो क्राइम सीन को ऑफ लिमिट कर देते हैं, लोगों का जाना बंद कर देता है। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से प्रोफेशनली फॉलो नहीं किया जा रहा। तो मीडिया को वीडियो क्लिप्स मिल जाती हैं, मीडिया चलाती है, हर एक एक्सपर्ट बन के अपने तबसरे भी करता है। तो इस सिलसिले में कल भी कुछ पेशरफ्त हुई है और प्लस मुझे पुलिस ने जो फर्दर बताई है चीज़ें, मैं ये आपको बता सकता हूँ कि ये कुछ लीड्स हैं, लेकिन इस तरीके की दहशतगर्दी, और मैं आपको ये बता दूँ कि हमने जो भी दहशतगर्दी हुई है सुबह से में, इस वक्त सिर्फ ये 2 तो रिसेंट हुए हैं। इससे पहले एक 14 अगस्त को हुआ था जब शहजोर तक पे 14 निशाना बनाया था, वो अनरिजॉल्व है, बाकी सारी रिजॉल्व है हमारी। तो इंशाल्लाह ये केस भी, और जो कराची यूनिवर्सिटी में हमारे चीनी भाई बहनों और एक पाकिस्तानी ड्राइवर किया था, इसकी तहरीर शेख साहब लास्ट हैंडलर थी खातून, उसको पकड़ा जा चुका है। फिर से आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला इन दोनों केसेस को रिजॉल्व करें। सेम साहब इमरान खान बार बार जो है आर्मी पे भी अटैक करते हैं, मीर जाफर कहते हैं, फिर कहते हैं कि यू टर्न लेकर कहते हैं नहीं मैं तो नवाज शरीफ और इनको कह रहा था, मीर जाफर और आसिफ जरदारी साहब को, 3 स्टूडेंट्स का बार बार वो नाम लेता है। इमरान खान को कोई मस्बत आप पैगाम देंगे ताकि कोई अच्छी सियासत हो और मुल्क की जो सिक्योरिटी सिचुएशन जो वो बेहतर हो? और भाई 3.5 साल मैं अपनी कोशिश की हर दफे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है, ठीक है, मैं क्या जवाब दूँ? एक तो आपने खुद कहा ना, वो पता नहीं कभी किसी को कहता है मीर जाफर, तो कहता नहीं मैंने इसको नहीं कहा था, मैंने तो सुजरानी को कहा था बेटा, फिर कहते हैं सुजरानी के अलावा, मैं माफ कीजिएगा, उसके अलावा बहुत सारे मख्ताने पे नाम बताऊंगा। यार तो इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक ना होगा, मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़, उससे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और तो समझाना किसी बस की बात नहीं है। जिसको अल्लाह ताला नहीं समझा सके, इतने बड़े ओहदे पे किसी भी तरीके से वो आ गया और इस मुल्क को बेहतरी के लाने की बजाय इस मुल्क को इस जगह पे आके खड़ा कर दिया है कि मुल्क का हर इदारा पोलराइज्ड है, आपस में भाई भाई से अजीब और गरीब ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। सही बात। ना सिर्फ इस मुल्क पे जो रहते हैं लोग, चले इधर तो आप कह सकते हैं यार इस मुल्क के हालात बुरे हैं और पता नहीं जो है सबको अपनी मुश्किलात हैं। जो सो कॉल्ड वेस्ट में हमारे पाकिस्तानी भाई बहन रहते हैं, उनकी भी आजकल आपने वीडियो क्लिप देखी होगी कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, पहले कभी नहीं होता है। तो ये अब अल्लाह ताला ही समझाए इस शख्स को, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरा यही पैगाम, मैं उसको तो पैगाम नहीं दे सकता हूँ, वो अक्ल कुल है, उसको जो उसके साथ वाले हैं वो भी नहीं समझा सके। उन्होंने मुझे पूरा यकीन है, जिसको मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती है, वो अब उसको याद आया कल उसका बयान, कल था मेरे ख्याल है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है फलाना काम करती है, फलाना काम करती है, और उससे 1 महीना पहले उनके सामने बैठा हाथ जोड़ रहा था। तो अपने शख्सियत के लिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वो हर लेवल पे जाएगा, ये मैं आपको ये बता भी इसलिए किया है। और जैसे ही उसका मतलब ख़त्म होता है या उसको एक स्टेट कोर्ट ढूंढनी होती है, तो किसी और को बलि का बकरा बना के और फिर अगली तरफ निकल जाएगा। ये इसकी हिस्ट्री रही है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी तक मैं अभी एक जगह से हो कह रहा हूँ, वहाँ पे भी थोड़ी बहुत बहस मेरी हुई है, मुझे होती है दोस्तों में आपस में बहस हुई है, लेकिन मैं सियासी ख़ानदान से हूँ, सियासत में समझे 50 साल हो गए, सियासतदानों को देखते हुए ऐसी चीज़ पहले ना देखी ना देखेंगे, लेकिन इस चीज़ की शेल्फ लाइफ भी बहुत कम है, बहुत तेज़ी से उठती है, और उसी तेज़ी से जब गिरेगी ना। सिंध का बजट आ रहा है, बजट के बारे में बताएं, सिंध का बजट जून में आ रहा है, कुछ
सूबे आप कौन कौन सी तरक्याती स्कीमों के हवाले से बताएं कराची के हवाले से? हम कोशिश कर रहे हैं, इस वक्त बहुत सख्त इकोनॉमिक क्राइसिस है। हमें अभी तक इसलिए कि ये फेडरल गवर्नमेंट जो है नंबर्स पे वर्क कर रही है। एक मीटिंग भी रखनी थी मंडे को, एक मीटिंग थी इस्लामाबाद में, लेकिन वो पोस्टपोन हुई, शायद एक दो दिन बाद हो, जिसमें इकोनॉमिक सिचुएशन का ख्याल रखा जाएगा और देखा जाएगा कि हमारे पास एनवेलप कितना होगा डेवलपमेंट हमारी इन्फ्लेशन की वजह से। और हमने अपने सूबे में अफसरान जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों पे इस महंगाई के हिसाब से तनख्वाहें वगैरह बढ़ी, हमारे सैलरी बिल बहुत ज़्यादा बढ़ा, तो हमारे पास डेवलपमेंट के लिए उसी हिसाब से पैसे कम रहेगा। तो हम साथ बैठ के इरादा यही है और यही है कि जो भी हमारे पास पैसे बचेगा उसको हम बेस्ट किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि ये अगला साल इलेक्शन का साल भी होगा, ताकि हम लोगों को बेहतरीन सहूलत और अपने। मैं आपको बताऊँ, आज से कोई दिसंबर 2019 की बात है, जिस शख्स का आप नाम ले रहे हैं ना, उसको मैंने कहा था कि जिस तरीके से आप चल रहे हैं, मैंने मुझे कहा जिस तरीके से आप चल रहे हैं 5 साल गुजर जाएंगे, अगर मैं 5 साल तक रहा और 5 साल तक रहे तो ना आप कुछ दिखाने के काबिल होंगे ना मैं कुछ दिखाने के काबिल होगा। और उधर उन्होंने 100% मेरी बात मानी, क्या वाकई उस वक्त 1.5 साल हो गए, 1.5 साल कि अभी तक हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने उनको कुछ जो मेरा थोड़ा बहुत तजुर्बा था मैंने बताया था और उन्होंने मेरी बात, लेकिन इसी तरीके से साढ़े हमारी कोशिश यही है, मैंने काबीना में भी कहा है, अपने दोस्तों से भी कहा है कि हमारे पास कोई बहाना नहीं है। हमें 1.5 साल में 5 साल का काम है, हम 3.5 साल कुछ खास इसलिए नहीं कर सके कि हर स्टेप पे रुकावट डाली जाती है, हर कदम पे रुकावट डाली जाती है। इनका जो गेम प्लान था वो ये नहीं था कि लोगों को सहूलत देनी है, कुछ तरक्याती काम करना है। इनका गेम प्लान ये था कि जो भी मेरा मुखालिफ है उसको ख़त्म कर दो ताकि मैं अकेला रह जाऊँ। वो अल्लाह की ज़ात होती है जो ये सब फैसले करती है। नहीं तो इनका तो ये ख्याल था ना, ये हर एक को जेल में डाल रहा था एक एक करके, और कहते हैं इलेक्शन का वक्त आएगा सारे जेल में होंगे, मैं अकेला होऊंगा, लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं होगी। ये गेम प्लान था, तो उसको खिदमत करने का कोई इरादा नहीं था। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि 1.5 साल में हम 5 साल का काम लोगों को सामने ले जाएँ और अपनी कारकर्दगी को दोबारा उसके बाद